हेलो एवरीवन। सो टुडेज अवर टॉपिक बिग डेटा। आइए समझते हैं। बिग डेटा को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज डेटा। उसे डेटा कहते हैं। हम अब जानते हैं, इसमें हमने बोला कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन जैसे इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, वह सारी चीज़ें या वह सारी इंफॉर्मेशन जिनको आप डिजिटली स्टोर कर सकते हो या जिन्हें आप डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हो, वह सारी इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती है। और बिग डेटा मतलब क्या? जब यह डेटा लॉट्स ऑफ अमाउंट में हो, ह्यूज हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तब हम इन्हें बिग डेटा कहते हैं। जब यह बिग डेटा होता है तो इस डेटा को ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो एक डेफिनेशन ये भी होती है कि जब यह डेटा ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस नहीं किया जा सकता है तब उसे बिग डेटा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो बिग डेटा होता है उसकी कोई एक ऐसी डेफिनेशन तो फिक्स नहीं की है कि इसकी ये डेफिनेशन होती है, बट कहा जाता है कि अत्यधिक डेटा जब बहुत ही स्पीड से अलग अलग फॉर्मेट में जनरेट होता है तो वह बिग डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक हर मिनट में 2.5 या उससे भी 3 मिलियन तक जो पोस्ट है वो शेयर करता है। तो इस डेटा के आधार पर पता लगा सकते हैं हम लोग कि लोग किस विषय में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और वह किस प्रोडक्ट या सर्विस को अधिक पसंद करते हैं। यदि मैं बात करूं कि अभी भी हम देखेंगे कि एक सेकंड में कई टेराबाइट, कई जीबी डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पे शेयर होता है। तो हम ये जो डेटा है तो हम इसको ऐसे नॉर्मली तो काउंट कर नहीं सकते। तो जब ये डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो इसे बिग डेटा कहा जाता है। चलो अब समझते हैं कि बिग डेटा के टाइप कितने होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं बिग डेटा के टाइप। बिग डेटा को 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। जो फर्स्ट है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। जैसे कि उसके नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चर एक फॉर्म में अरेंज होगा, एक स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज होगा, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, जिसमें सारा डेटा एक अरेंज फॉर्म में होता है। जैसे ईमेल, और एक ही टाइप का होता है। जैसे ईमेल, तो ईमेल है तो उसमें सारे ईमेल होंगे और एक वेल अरेंज होंगे। फिर ये पहला हो गया स्ट्रक्चर डेटा। दूसरा देखेंगे अनस्ट्रक्चर डेटा। ये भी इसके नेम से क्लियर है, जिसमें डेटा अरेंज फॉर्म में नहीं होगा उसे कहा जाता है अनस्ट्रक्चर डेटा। इसमें कई प्रकार का डेटा होता है। कैसे? इसमें ईमेल भी होगा, इसमें इमेज होगा, इसमें ऑडियो होगा, इसमें कोई डॉक्यूमेंट फाइल होगी, वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी। तो इस प्रकार के डेटा को अनस्ट्रक्चर डेटा कहा जाता है। फिर वही बात करेंगे लास्ट, थर्ड वन, एंड दिस इज सेमी स्ट्रक्चर डेटा। मतलब नाम से ही क्लियर है, ऐसा डेटा जिसमें स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जिसमें अरेंज्ड एंड डिसअरेंज डेटा होगा। जैसे कि इसमें ईमेल होंगे तो वो अरेंज हो जाएगा, कॉल सेंटर्स के डेटा होंगे वो अरेंज होगा, फेसबुक है, फिर इमेज होगा, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इसमें वेराइटीज ऑफ डेटा होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा में। तो ये 3 टाइप्स के डेटा होते हैं। अब चलो बात करते हैं बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषता की क्या होती है। ठीक है, जैसे क्या होगी विशेषता? तो जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हम किसी व्यक्ति को ले लें, हम लेते हैं गांधी जी को। कैसे? जैसे वो चश्मा पहनते हैं, चरखा चलाते हैं, हाथ में लाठी होती है, देखा, वो उनकी विशेषता होती है। ऐसे बिग डेटा की भी विशेषता होती है। बट याद रखना कि जो बिग डेटा की विशेषता है वो 3Vs पर काम करती है, मतलब 3V पे काम करती है। अब ये 3V क्या है? तो चलो एक एक V को समझते हैं। जो फर्स्ट V है उसका मतलब होता है वेराइटी, सेकेंड V का मतलब होता है वॉल्यूम, एंड थर्ड V का मतलब होता है वेलोसिटी। तो इन तीनों चीजों को हम समझते हैं, ये इसकी बिग डेटा की विशेषता है। ओके, दिस इज डोंट फॉरगेट। सो फर्स्ट है वेराइटीज। नाम से ही क्लियर, यहाँ पे वेराइटीज, लॉट्स ऑफ वेराइटी होगी। कैसे? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल, मूवीज होगी,
एक्सेल फाइल होगी, पावर पॉइंट होगा। तो ऐसे वेराइटीज ऑफ जब डेटा होता है तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट विशेषता है वेराइटीज। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे ह्यूज ऑफ अमाउंट डेटा होगा, लॉट्स ऑफ अमाउंट डेटा, जिसको कि नॉर्मली हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना, कि 1 MB डेटा है या 2 MB। जब उससे कई अधिक डेटा होगा, जैसे आपने डेटास की बाइट पढ़ी होगी ना, लाइक टेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, और उससे भी ज़्यादा ब्रूंटोबाइट लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया वॉल्यूम्स, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है। नाउ लास्ट वी पे बात करते हैं, जो कि बिग डेटा की सबसे अच्छी विशेषता है, दैट इज़ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का मतलब होगा यहाँ पे कि जो डेटा है वो डेटा रेट क्या है, किस स्पीड से और कितना डेटा स्टोर हो रहा है, किस स्पीड से लोग फेसबुक पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, किस स्पीड से लोग डाउनलोडिंग कर रहे हैं डेटा को। तो ये इसकी विशेषता है और इसे कहा जाता है वेलोसिटी। चलिए, अब अभी हमने देखा कि बिग डाटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो बिग डाटा वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिनको नॉर्मली मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके 3 टाइप कौन से थे, पहला था स्ट्रक्चर बिग डेटा, सेकेंड अनस्ट्रक्चर बिग डेटा, और थर्ड सेमी स्ट्रक्चर बिग डेटा। चलिए फिर बात करेंगे इसकी विशेषता। तो हमने 3 विशेषताएं देखी जो 3 वी पे काम करती है। फर्स्ट है वेराइटी, सेकंड वॉल्यूम और थर्ड है वेलोसिटी। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब यदि मैं बात करूं कि इसके एडवांटेज क्या होंगे या इसके कुछ बेनिफिट्स क्या, सोनासी कि बिग डेटा के बेनिफिट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है इसका कि बिग डेटा एनालिसिस के आधार पर प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। और यदि मैं सेकेंड बेनिफिट की बात करूँ तो जो डेटा होता है तो उसमें से पर्टिकुलर हमें जो डेटा चाहिए होता है वो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं पर्सनली। लाइक फेसबुक के बारे में आपने सुना ही होगा कि कहा जाता है फेसबुक के बारे में कि उसने डेटा लीक किया था। तो कहाँ से किया था, उसके पास स्टोर था, वहीं से किया था। तो बिग डेटा में हमें वेराइटीज ऑफ डेटा मिल जाता है जिसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। फिर यदि और बात करें हम बिग डेटा के बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर उस डेटा के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। लाइक कैसे कि पर्टिकुलर गूगल पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो आप कैसे पहचानोगे, डेटा के द्वारा ही पहचानोगे, बिग डेटा। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बिग डेटा का होता है कि बिग डेटा डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग कई सारे टूल्स हैं जो आने वाली क्लासेस में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा बिग डेटा का। इसके अलावा बिग डेटा की कुछ एप्लीकेशंस होती है, लाइक कि बैंकिंग एंड सिक्योरिटी में हेल्प होता है, एप्लीकेशंस होती है एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, इंश्योरेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, और ऐसी कई ढेरों सारी एप्लीकेशंस होती है। तो जनरली आप भी खुद से बता सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन होती है जहाँ भी बिग डेटा को स्टोर करके रखा जा रहा है। फेसबुक पे रखा जा रहा है, बैंक में रखा जा रहा है, गवर्नमेंट में रखा जा रहा है, एजुकेशन में। तो ये सारी उसकी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद में एक वीडियो डालने वाली हूँ बिग डेटा के नेम से ही, जहाँ आप को मैं कुछ इंटरनेट पे ऐसा मैप बताने वाली हूँ जिससे आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी साइट पे कितना ज़्यादा डेटा होता है। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।